हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप एयरटेल प्रोडक्ट का सीएसपी लेना चाहते हो तो लेने के बाद कौन कौन सी सर्विस मिलने वाली है या फिर उस पर कमीशन कितना मिलेगा, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम। बस वीडियो को आपको शुरू से एंड तक बने रहना है, ठीक है। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल को फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, घंटे वाले का प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो कोई मिस ना हो। सीधे चलते हैं टॉपिक की। चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ और आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं, ठीक है। सारी सर्विस के बारे में समझा देता हूँ। वीडियो को ना शुरू से एंड तक आपको बिना स्किप करे देखना है, तभी आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिए। चलिए, मैंने एयरटेल प्रो का जो बीसी पॉइंट है मैंने ऑलरेडी अपने मोबाइल में जो ओपन कर लिया है। अब इसकी सर्विस के बारे में बताते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा प्राइम सब्सक्रिप्शन प्लान, ठीक है, पहले ही नंबर पर। तो ये जो है अगर आप एक्टिव करते हो आईडी लेने के बाद तो आपको जो कमीशन जो आता है नॉर्मली जो कमीशन आता है उसको ना यानी कि बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। यानी कि जो पी प्राइम में अगर आप कन्वर्ट होते हो तो आपकी जो कमीशन है सीधी समझिए उसको ना बढ़ जाएगी, ठीक है। इस पर नेक्स्ट आते हैं रिटर्न एम कैश, ठीक है। यानी कि आपको जो एयरटेल पेमेंट का जो बीसी पॉइंट है इसमें पोर्टल में अगर रुपये पड़ा हुआ है बट उसको आपको ना कैश में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से रिटर्न एम कैश डायरेक्टली कर सकते हो। आपको डिस्ट्रीब्यूटर पास जो है पैसा पहुंच जाएगा और वहाँ से आप कैश ला सकते हो, ठीक है। तो ये भी सुविधा यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आउटलाइट बिजनेस समरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपने जो भी आईडी बनवाई थी, किस एड्रेस पर बनवाई है, उसमें एड्रेस वगैरह मोबाइल नंबर वगैरह सारा कुछ चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है माइक्रो एटीएम, ठीक है। तो अगर आपके पास एयरटेल पेमेंट में माइक्रो एटीएम है तो लेन देन आप एटीएम मशीन से ही यहाँ से करोगे नॉर्मल, ठीक है। तो माइक्रो एटीएम वाले में ओनली माइक्रो एटीएम से ही लेन देन होने वाला है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट सर्विस इसमें देखने को मिलेगी वो सबसे इंपॉर्टेंट है एईपीएस, यानी कि आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम। यानी कि अगर आप इस आईडी को लेते हो तो किसी के भी अपना जो है आधार कार्ड से रुपए निकाल सकते हो और मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हो, ठीक है। और अपना जो भी पैसा निकालोगे वो इसी में ऑप्शन आता है सेंड टू बैंक का। तो यहीं से पैसा निकालना भी है और यहीं से डायरेक्टली अपने अकाउंट में भेज भी सकते हो, ठीक है। तो ये आधार अपना पेमेंट सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आधार कार्ड से रुपए निकालने का अपना काम चलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पीओएसपी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो है ये जो ऑप्शन है ये न्यू ऐड हुआ है। यानी कि आपके बगल में या फिर आपके गांव में कोई वगैरह इंश्योरेंस करता है बाइक वगैरह का, तो वो इंश्योरेंस यहाँ से कर सकते हो। यानी कि बाइक का बीमा वगैरह आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जो कमीशन देखने को मिलेगा मेरा 15%, यानी कि किसी का 1,000 का आपने बीमा करा तो आपको 150 रुपये यहाँ से इजीली बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट सर्विस देखने को मिलती है वो है सेंड मनी। तो सेंड मनी मतलब यानी कि मनी ट्रांसफर। आप जो है यहाँ से एयरटेल पेमेंट का बीसी पॉइंट लेने के बाद किसी की भी अकाउंट में जो है अदर्स बैंक में आराम से यहाँ से अपने रुपए सेंड टू बैंक कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो ऊपर था सेंड टू बैंक यानी अपने अकाउंट में भेजने वाला, ये है अदर्स बैंक में यानी कि मनी ट्रांसफर, ठीक है। तो ये भी सर्विस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद नीचे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है ये देख सकते हो यहाँ पर, यानी ओपन बैंक अकाउंट, ठीक है। ये पूरी आईडी के अंदर ये कॉमन है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें सारी सर्विस के साथ में आपको अकाउंट ओपनिंग करने का भी मौका मिल रहा है और आप यहाँ से एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हो, ठीक है। किसी का भी आप एयरटेल पेमेंट में अकाउंट खोल के उनका गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यानी यूपीआई हैंड टू हैंड चालू कर सकते हो। तो आपको कैशबैक भी देखने को यहाँ पर मिल जाता है। जैसे मान लीजिए गूगल पे बनाओगे तो 201 रुपये मिलते हैं, फोन पे 100 और 100 पेटीएम, ठीक है। बट पेटीएम जो है बंद होने वाला है तो वो कैशबैक नहीं दे रहा है। बाकी और भी अदर्स बहुत सारे एप्लीकेशन है जो कि आप अकाउंट खोल के एयरटेल पेमेंट में हैंड टू हैंड उनको चालू कर सकते हो और जो है एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो, अच्छा रेफर कमा सकते हो अपने दोस्तों को, ठीक है। तो ये जो है अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको जो नेक्स्ट सर्विस देखने को मिलती है सेविंग बैंक अकाउंट डोरमेंसी रिमूवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक न्यू ऑप्शन आया हुआ है। जैसे मान लीजिए किसी का एयरटेल पेमेंट का अकाउंट है पुराना, ठीक है, वो ऑलरेडी बंद हो गया है, उसमें रुपए पड़ जाते हैं बट निकलते नहीं है, ठीक है। तो उनके जो है जो केवाईसी है वो दोबारा से आप कर सकते हो। सेविंग बैंक अकाउंट डोरमेंसी रिमूवल पर जाइए और उनका जो जैसे अकाउंट खोलते हैं उसी तरफ से आप दोबारा से यानी री केवाईसी कर दीजिए, तो उनका जो अकाउंट चालू हो जाएगा और यहाँ से भी आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी का पुराना अकाउंट हो बंद हो गया है और उसमें रुपए पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से 50-100 रुपये लेके और आपका जो 100, 150, 200 जो आपको ठीक लगा वो रुपये ले सकते हो। उनकी री केवाईसी करके उनका अकाउंट चालू कर दीजिए और आपकी एक्स्ट्रा इनकम यहाँ से ऐसे हो जाएगी। आपको जो री केवाईसी का चार्ज कटने वाला है वो कटने वाला है ओनली 10 रुपये, ठीक है। तो अगर आप 100 रुपये भी लेते हो तो 90 रुपये यहाँ से आपकी अर्निंग हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है लिंक डीलिंग आधार फॉर डीबीटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो किसी का किसान सम्मान निधि, सब्सिडी यानी कि रोजगार, मतलब किसी भी तरह का सरकारी पैसा रुका हुआ है तो बिना बैंक जाए आप डायरेक्टली जो है यहाँ से डीबीटी के थ्रू उनके अकाउंट में रुपए ट्रांसफर करवा सकते हो। यानी सरकार का जो पैसा रुका हुआ है सरकारी पैसा वो डायरेक्टली डीबीटी के थ्रू अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो।
अगर किसी का रुपया रुका हुआ है यानी कि किसी भी तरह का, तो आप डीबीटी के थ्रू उनका रुपये मंगा सकते हो और वहाँ से अपने पहले ही बातचीत करके क्लियर कर लीजिए कि हमारा जो रुपये बनने वाला है 100 200 500 आप जो भी ले सकते हो अपने हिसाब से ले लो, ठीक है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना बैंक जाए आप अपना डीबीटी कर सकते हो गाँव में अगल बगल में। अगर कोई डीबीटी का मतलब कोई बैंक पास में नहीं है तो आप गाँव में एयरटेल पेमेंट का बीसी फंड लेके डीबीटी के थ्रू सबका ही पैसा अपना जो है बैंक को ट्रांसफर करवा सकते हो। तो ये सुविधा आपको देखने को मिल जाती है। फ्रेंड्स, नेट सर्विस है उसके बारे में जान लेते हैं। इसके बाद नेट सर्विस आपको देखने को मिलेगी यूटिलिटी पेमेंट, ठीक है। तो इसमें आप जो है पेमेंट कर सकते हो, जैसे फास्ट टैग का पेमेंट, ठीक है, सिलेंडर बुकिंग कर सकते हो, ठीक है, बिजली बिल भर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो है नॉर्मली जो है जितने भी जो है बिल वगैरह भरे जाते हैं वो यहाँ पे जाके आप टोटली डायरेक्टली यूटिलिटी पे जाके बिल वगैरह या फास्टैग का रिचार्ज, वाटर वगैरह, टोटली सारा जो भी आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है बिजली वाला, सारा यहाँ से आप अपना काम कर सकते हो। यानी बिल वगैरह का काम यहाँ से यूटिलिटी बिल पेमेंट में कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए इसको कैश में कन्वर्ट करने का मैंने सबसे ऊपर एक पहला तरीका बताया था, रिटर्न एम कैश। यानी कि आपको जो पोर्टल में आईडी में रुपये पड़ा हुआ है आपको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को भेज दीजिए और वहाँ से आप जो है कैश ला सकते हो। इसके बाद एक ऑप्शन और भी देखने को मिल जाता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ से भी आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप जो है अपने उसमें लो टाइम कैश करना चाहते हो, यानी कि ऑनलाइन रुपये लेना चाहते हो बट आप कैश देना चाहते हो, तो वो भी सुविधा यहाँ पर देखने को मिल जाती है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। यानी कि आपको जो आसपास में कोई भी पेट्रोल पंप है तो वहाँ पे जाके आप कैश ला सकते हो और उनको भी रुपए ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर वहाँ से रुपए अपने आईडी में लोड कर सकते हो, अपना कैश दे जो है उनको दे सकते हो, ठीक है। तो ये सुविधा भी देखने को यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है कैश ड्रॉप, ठीक है। तो ये कैश ड्रॉप जो है आप किसी भी तरह की ईएमआई, किस्त, बीमा, यानी कोई भी बीमा है उसकी किस्त यहाँ से डाल सकते हो, मोबाइल डीएमआई वगैरह जो भी है आपका, टोटली यहाँ से आप किसी भी कंपनी की यहाँ से किस्त भर सकते हो कैश ड्रॉप से, ठीक है। तो आपको कमीशन भी यहाँ देखने को मिल जाता है 0.15%, यानी 1 लाख रुपये 150 रुपये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है रिचार्ज, ठीक है। तो यदि आप जो है हमारी एयरटेल पेमेंट के बीसी पॉइंट से अगर किसी का रिचार्ज करते हो तो आपको जो है एयरटेल और बीएसएनएल पर हम 3% देंगे। इसके अदर्स आप जाओगे तो 2% आपको कमीशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे इसमें जो है एयरटेल पेमेंट से आप पॉलिसी भी कर सकते हो, बीमा कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला ही ऑप्शन आता है अटल पेंशन योजना। तो ये जो है एक सरकारी पॉलिसी है। यदि आप अपने गांव में अगल बगल यानी आस पड़ोस में अगर किसी की जो पॉलिसी करते हो अटल पेंशन योजना, तो उसके एज के हिसाब से रुपये कट जाएगा, बट उसको 60 साल के बाद उसका 2000 से 5000 की समथिंग में कुछ भी आपको अमाउंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो हर महीने जो है आपका यहाँ से अगर आप अटल पेंशन योजना करते हो तो उसका जो कस्टमर का रुपया है हर महीने कटेगा, बट 60 साल के बाद उसको जो है पेमेंट 2000 से 5000 के बीच में रिसीव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो। और बाकी कमीशन आपको कोई सा भी आप यहाँ पॉलिसी करते हो तो 0.5% आपको कमीशन मिलेगी, यानी कि 1000 का बीमा करोगे तो आपको 150 रुपये मिलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है रेफर फॉर गोल्ड लोन अर्न अप टू 9000, ठीक है। तो इसके बारे में मुझे कोई सटीक जानकारी नहीं है तो इसको मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रेफर फॉर पर्सनल लोन अर्न 25,000 रुपये, ठीक है। तो इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, इसे भी छोड़ दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट है पर्सनल एक्सीडेंट कवर, ठीक है। तो दुर्घटना वाली एक पॉलिसी है, आप अपने गांव में अगल बगल में आराम से कर सकते हो। अगर आप किसी की पॉलिसी करते हो तो उसका उनका जो चार्ज कटने वाला 1 साल का वो है 899 रुपये, ठीक है। तो 899 रुपये में जो है 10 लाख तक का इनका जो है इलाज करा सकते हो, या फिर जो है जो आपका जो कस्टमर है, ठीक है, जिसकी आपने पॉलिसी करी है, अगर वो दुर्घटना में अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो उसको जो 10 लाख रुपये उसको नॉमिनी को पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपको यहाँ कमीशन वही बनेगा जो है 15%, ठीक है। यहाँ आपको कमीशन 15% आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपने 800 पॉलिसी करी तो 150 रुपये से कुछ कम आपको देखने को मिलेगा, यानी 125-30 रुपये की समथिंग आपका यहाँ बनेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कंप्रेसिव हेल्थ कवर, ठीक है। कंप्रेसिव हेल्थ कवर, तो ये जो है यानी कि लाइफ वाला बीमा है, यानी कि हेल्थ, यानी कि आप यहाँ से जो है इलाज के लिए यानी कि कोई बीमा करते हो इसका जो चार्ज रहेगा वो भी एज के हिसाब से है, ठीक है। नॉर्मली 1100 रुपये से स्टार्ट है। यदि आप 1100 रुपये का यहाँ से बीमा करते हो कंप्रेसिव हेल्थ कवर से, तो उनका जो है आपका जो वही आपका कमीशन बनेगा 0.15%, और कस्टमर जो 50,000 का ले सकता है 1 साल तक, ठीक है। तो बाकी इसमें आप जाओगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जिस हिसाब से एज होगी उस हिसाब से अमाउंट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है।
तो वो भी कर सकते हो। अगर आप कोई भी बीमा करते हो तो यहाँ से एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी आराम से, आप जो है 15% यहाँ से आपको कमीशन मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है रिन्यूएबल कॉर्पोरेशन हेल्थ कवर, यानी जो भी आपने पॉलिसी करी है अब वो जो है नेक्स्ट साल आपको उसको ना रिन्यूएबल करा सकते हो, यानी दोबारा से आप एक्टिव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस यूटिलिटी बिल पेमेंट है, तो यहाँ से जो है किसी का भी आप सिलेंडर बुकिंग या फिर आपने जो बिजली बिल है डायरेक्टली भर सकते हो, ठीक है। इसके बाद शॉप इंश्योरेंस है, तो ये जो इंश्योरेंस है मैंने आपको बता दिया है, इससे जो एयरटेल पेमेंट का सीएसपी है जो भी आप पॉलिसी करोगे तो आपको जो टोटल कमीशन मिलेगा वो मिलेगा 15%, यानी 1,000 रुपये का किसी का बीमा करते हो तो 150 रुपये, ठीक है। तो शॉप इंश्योरेंस है, इस पर भी आपको वही कमीशन मिलेगा। इसके बाद अप्लाई फॉर लोन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी का भी लोन निकालते हो तो आपको 10,000 का लोन निकाला तो आपको मिलेगा 150 रुपये, अगर 20,000 का लोन निकाला तो आपको टोटल जो कमीशन बनेगा वो बनेगा 300 रुपये, ठीक है। और लोन निकालने के टर्म एंड कंडीशन ये है कि आप किसी का लोन निकालते हो तो आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए, और नंबर जो है आधार कार्ड पे और पैन कार्ड पे सेम होना चाहिए, ठीक है। और उसी से जो है उनका जो है गूगल पे फोन पे चलता हो उसी नंबर से, और उनकी एक सेल्फी होगी और सिविल स्कोर होना चाहिए 700+, तो यहाँ से आप लोन निकाल सकते हो। लिमिट वही 20,000 है, कम से कम 10,000, ठीक है। तो यहाँ से लोन निकाल के भी एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो आप आराम से, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट, ठीक है। ये वाले देखो ऑप्शन दो, कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट, ठीक है। एक मैंने पहले ऊपर बताया था आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम में कैश विड्रॉल का ऑप्शन, ठीक है। तो वहां से जो है जो कैश विड्रॉल होगा वो आधार कार्ड से होगा। यहाँ ये जो है कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट ओनली आधार एयरटेल पेमेंट के अकाउंट के लिए है, ठीक है। यानी किसी का एयरटेल पेमेंट का अकाउंट है तो भी यहाँ से जो है मोबाइल नंबर डाल के कैश विड्रॉल कर सकते हो, और मोबाइल नंबर डाल के कैश डिपॉजिट, यानी कैश विड्रॉल करोगे तो रुपये ट्रांसफर जो है आपके आईडी में आ जाएगा, यानी कि उनके अकाउंट से रुपये जो है कट के आपके आईडी में ऐड हो जाएगा। और कैश डिपॉजिट करोगे तो आपकी आईडी से डायरेक्ट उनके अकाउंट में रुपये ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ओनली एयरटेल पेमेंट के अकाउंट के लिए है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है लिंक क्यूआर, ठीक है। तो ये वर्क नहीं कर रहा है, इसमें इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कस्टमर अकाउंट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो किसी का अपने एयरटेल पेमेंट का अकाउंट खोला है तो इसका जो है गूगल पे फोन पे चलाने के लिए एम पिन बनाना बहुत जरूरी होता है। तो एम पिन जो है एयरटेल थैंक्स ऐप से बनता है आधार कार्ड से, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कस्टमर जो है अपना जो आधार कार्ड में संशोधन वगैरह कराता है तो उस वजह से जो है आधार कार्ड से पिन रीसेट नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कस्टमर अकाउंट मैनेजमेंट में जाइए, डायरेक्ट अपना एयरटेल पेमेंट का जो है बीसी पॉइंट ओपन कीजिए, और कस्टमर का जो भी अकाउंट है उसका पिन नहीं बनना है, उसका मोबाइल नंबर डाल के आप फिंगर लगा दीजिए, ठीक है। फिंगर लगाते ही 14 से 15 या फिर 10-15 सेकंड के अंदर ही उनके जो है अकाउंट वॉलिडी का एसएमएस जाएगा, तो उस एसएमएस में जो है एम पिन आ जाएगा, तो उसको एयरटेल थैंक्स ऐप में चेंज कर सकते हो। तो यानी कि एम पिन रीसेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपडेट कस्टमर प्रोफाइल, ठीक है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो किसी का एयरटेल पेमेंट का अकाउंट ऑलरेडी पुराना खुला हुआ है बट वो नॉमिनी वगैरह ऐड कराना चाहते हैं या फिर पैन कार्ड लगवाना चाहते हैं, तो अपडेट कस्टमर प्रोफाइल में जाके आप जो है यानी कि जो उनका जो अकाउंट खुला था उस टाइम पर कुछ जो है मान लीजिए जिस टाइम पर उन्होंने अकाउंट खुलवाया था तो नॉमिनी डिटेल उस टाइम नहीं भरी होगी, तो उसको आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो या फिर पैन कार्ड वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अपलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो है एक रिटेलर के लिए, यानी आप रिटेलर हो आपके लिए, ठीक है। तो इसमें अपना जो है पैन कार्ड ऐड कर सकते हो, अपना शॉप फोटो लगा सकते हो, कोई सर्टिफिकेट है वो अपना एयरटेल पेमेंट का इसमें लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, तो इसमें जो भी आपने जो है लेन देन करा या फिर आपको कोई पेमेंट फंस जाता है फेल्ड हो जाता है तो आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है माई ऑफर मोर, तो इसमें आप खुद ही चेक कर सकते हो कि हम जो है इसमें कौन सा काम करेंगे, यानी आप पैसे निकालने पे आपका कौन सा कमीशन है या फिर कौन कौन सा इसमें ऑफर चल रहा है जिस पर किस तरह कमीशन है वो अपना खुद चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं माई ट्रेनिंग, ठीक है। तो इसमें जो है अब जैसे मान लीजिए आप न्यू आईडी लोगे तो जो है आप अकाउंट ओपनिंग पे जाइए या फिर फास्टैग का बिलिंग लगाइए या फिर कोई बीमा कीजिए पॉलिसी कीजिए, सब पे जो है एक वीडियो आएगा, ठीक है। तो इसमें माई ट्रेनिंग में जाके आप डायरेक्टली जो भी उसको अगर आप आंसर चाहते हो तो आंसर यहाँ से डायरेक्टली आप देख सकते हो, ठीक है। यानी कि जो वीडियो चलेगा उसको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है माई प्रोफाइल, ठीक है। तो आपने जो भी आईडी बनवाई है या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है या फिर इस आईडी का अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड का है इस आईडी का, वो भी इसमें जाकर माई प्रोफाइल में चेक कर सकते हो। या फिर जो एम पिन होता है उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इस आईडी का भी एक एम पिन होता है उसको रीसेट वगैरह चेंज वगैरह यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है माई अर्निंग, ठीक है। तो
आपने जो भी पूरा दिन लेन देन करा या फिर जो भी अपने से आईडी से काम करा उसमें आपकी कितनी जो कमीशन बना है वो इस माई रनिंग में ऑप्शन में जाके चार्ट के जरिए चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट सर्विस देखने को मिल जाती है वो मिलती है लोड एम कैश। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आप जो है एयरटेल पॉइंट का बीसी पॉइंट चलाते हैं बट आपके इसमें ना पेमेंट जो है कम है और आप जो है इसको ना लोड एम कैश करना चाहते हैं, यानी लोड करना चाहते हैं, इसमें रुपए ऐड करना चाहते हो आप। ठीक है, तो डायरेक्टली आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कंफर्म करके यानी पहले बात कर लीजिए, उसके बाद आप जो है 10 20 50 हज़ार जितना भी आप इसमें जो पैसे को आप लोड करना चाहते हो वो लोड कर सकते हो और इसके जरिए आप जो डिस्ट्रीब्यूटर को अपना कैश दे आइए, अब वो अपने आपके पोर्टल में डायरेक्ट रुपये ट्रांसफर कर देगा, आप उसको कैश दे सकते हो। ठीक है, तो ये सुविधा आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद है माई इन्फो। ठीक है, तो आपने जो भी काम करा है तो इसमें एक लेजर चेक कर सकते हो, अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो, सारा कुछ इसमें देखने को मिलेगा। जैसे कोई ट्रांजेक्शन फेल्ड होता है या आपने पूरा दिन क्या लेन देन करा, कितने रुपए ट्रांसफर हुए, कितना आया, वो यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद है बीसी एजेंट विजिट रजिस्टर। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, ये जो है आपका एरिया का जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उसके लिए है। ठीक है, इसके बाद है डाउनलोड प्रिंट अकाउंट सर्टिफिकेट, यानी आप किसी का भी अकाउंट खोल सकते हो तो यहाँ से उनका जो है सर्टिफिकेट दे सकते हो, यानी उनका नंबर डाल के जब भी फिंगर लगाओगे तो उनका अकाउंट नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है और अकाउंट कितनी तारीख में खुला हुआ है और कस्टमर की आईडी वगैरह सारा कुछ इसमें देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद है सीएससी ऑप्टर पॉलिसी सर्विस। ठीक है, तो आपने जो भी इस आईडी से सीएससी पॉलिसी या फिर जीपीए मतलब जो भी बीमा करें हैं उनको आप किस तरह से क्लेम कर सकते हो या फिर किस तरह से इलाज दिलाना है, उसमें सारा कुछ आप आराम से पढ़ सकते हो, डिटेल दे रखी है और उसको ना एक्टिव करा सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है होम इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये भी एक बीमा है, इसको भी आप करो तब भी आपको 15% यहाँ पर कमीशन देखने को यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, तो ये 350 रुपये कटेगा, इसमें 15% कमीशन है। ठीक है, तो ये जो है इसको जो डिटेल में वीडियो में बनाऊंगा बट अभी मैंने आपको ना शॉर्ट में बता दिया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हेल्प सपोर्ट। ठीक है, हेल्प एंड सपोर्ट। ठीक है, तो इसमें जो आपके एयरटेल पॉइंट के जो है बीसी पॉइंट में कोई दिक्कत आती है, आईडी में कोई ठीक है कोई परेशानी है, आपको समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे मेल वगैरह इनका दे रखा है, मेल आईडी वगैरह उसमें मेल करके आप ठीक है खुद ही कंफर्म कर सकते हो या फिर अपने डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें जितनी भी सर्विस आपको मिल रही थी उसमें मैंने सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बता दिया है। ठीक है, इसमें कमीशन की तो भाई इसमें जो कमीशन मिलने वाला है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और घंटे वाले को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो कोई भी मिस ना हो। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है और लंबा वीडियो हो गया है, इसलिए मैं जो है कमीशन के बारे में इसमें नहीं बताऊंगा और मैंने कमीशन के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, हमारे चैनल पर जाकर उसे भी देख सकते हो। ठीक है, बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।